ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो सुनने में शत्रु भाव के स्वामी लगते हैं, त्रिखड़ाए। जैसा कि लोग बहुत घबराते हैं और त्रिखड़ाए के स्वामी से लोग बचना चाहते हैं और चर्चा भी करते हैं कि उसकी दशा ना आए, वरना ये तो बड़ा नुकसानदेह होगा। ऐसा अच्छे से अच्छी जगह हमने इस चर्चा सुनी है कि त्रिखड़ाए के स्वामी हमेशा अच्छे नहीं होते। त्रिखड़ाए के स्वामी जहां भी जिस भी भाव में बैठते हैं वहां अच्छा फल नहीं देते। परंतु हम कुछ सूत्र जो आपका क्लासिक है, जो अपने जीवन में आप कुछ क्लासिक से भी सीखते हैं, क्लासिक आप लेकर आते हैं, कुछ हमारा वैदिक है, हमारे ऑब्जर्वेशन है अपने, उन ऑब्जर्वेशन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपने अनुभव, हम जो 28 वर्ष का हम अपना अनुभव लेके चलते हैं, उसमें भी एक बहुत ही बड़ी गहनता छिपी हुई है। कितनी कुंडलियां देखी हैं, उन कुंडलियों से कितना हमने पाया है। आइए दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे ज्योतिष बंधुओं, आज मैं आपके सामने उस रहस्य को उद्घाटित करने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि कोई भी ग्रह, कोई भी भाव खराब नहीं होता, बशर्ते कि वो कहां बैठा है, उसका सूत्र क्या है। उस सूत्र में वो यदि फिट हो रहा है तो वो दशा हमारे लिए निश्चित अच्छी होगी और हम निश्चित राजयोग को प्राप्त करेंगे। आइए, इसी त्रिखड़ाए पर हमने आज एक टॉपिक लिया है। हमारा शीर्षक है त्रिखड़ाए के स्वामी यदि उपचय स्थानों पर स्थित हो जाए तो प्रबल प्रतिभा देते हैं। अभिनय, लेखन, मंचन और संगीत, स्पोर्ट्स, किसी भी क्षेत्र जिसे हम एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर कि यदि हम काल पुरुष की कुंडली में जाएं तो काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की ही तो बनेगी। उसमें तृतीय क्या होगा? बुध होगा। बुध स्वयं अगर देखा जाए तो बुध स्वयं लेखन, साहित्य का प्रतीक है। बुध एक बुद्ध की इंटेलेक्चुअलिटी का प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो उसी को लेकर के हम पूरे सूत्रों पर हम अप्लाई करते हैं। तो आज हम इस बात को आपके समक्ष रख रहे हैं और हमारे शीर्षक को आप अच्छी तरह समझ गए। आगे हमने लिखा है, इसके नोट, इसे आप लिख भी सकते हैं कि यदि त्रिखड़ाए के स्वामी उच्च स्थानों पर स्थित हो जाएं तो प्रबल प्रतिभा, अभिनय, लेखन, कला, ज्योतिष, ज्ञान, विज्ञान, डिबेट, मंच साझा करने में पारंगत होते हैं। अपनी बात को समाज के सामने रखने में पारंगत होते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात रखते हैं और लोग उनसे प्रभावित होते हैं। आज इस कला का पूरे संसार में ही नहीं, भारत में भी बहुत अच्छा चलन है। तमाम कथावाचक देखिए, तमाम अच्छे अच्छे कवि देखिए। इस समय कवियों ने अपने पुराने जो साहित्यकार थे बेचारे, उनकी स्थिति देखिए, आज के साहित्यकारों की स्थिति देखिए। तो उसका कारण क्या है? दो प्रकार की स्थिति है कि यदि त्रिखड़ाए के स्वामी कहीं और बैठ रहे हैं लग्न में या इस तरह से जहां उपचय स्थान ना हो, तो वो आपको पैसा नहीं देंगे, उस प्रतिभा से नाम दे देंगे। हो सकता है मरणोपरांत भी नाम हो जाए। परंतु ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं कि त्रिखड़ाए के स्वामी यदि उपचय स्थानों में बैठ जाएं, अर्थात 3, 6, 11, इसे त्रिखड़ाए कहा गया है। ये आप जान लें। 3, 6 तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इसे हमने त्रिखड़ाए कहा। हमने नहीं, वैदिक ज्योतिष में इसे त्रिखड़ाए कहा जाता है। तो यहां थोड़ा क्लासिक लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन लगाते हैं कि यदि ये त्रिखड़ाए के स्वामी उपचय स्थानों पे बैठ जाए, अर्थात 3, 6, 10 और 11, यदि इनमें बैठ जाए तो निश्चित आप जान लें कि वह जातक गजब का प्रतिभावान होता है। गजब का। मैंने अभी जो बातें कही हैं कि अभिनय में, लेखन में, कला में, ज्योतिष में, ज्ञान विज्ञान में, सब में पारंगत होता है। ये इसी क्रम में आज जिन सेलिब्रिटीज की कुंडली हमने ली है वो माननीय श्री हरिवंश राय जी बच्चन हैं और उनके पुत्र श्री अमिताभ बच्चन। हमने दोनों पिता पुत्र की
क्योंकि पिता भी कम महान नहीं है, पुत्र से कहीं महान। हरिवंश राय बच्चन जी भारत के महान से महानतम कवियों की स्थिति में श्रेणी में रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी मधुशाला, जो पीने वाला ही लिख सकता है, लेकिन उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ऐसी पुस्तक लिख डाली और गजब की लिखी है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लिश का प्रोफेसर होकर के हिंदी साहित्य जगत में नाम कर दिया। उसी क्रम में हमने उनके पुत्र की भी कुंडली ली, क्योंकि दोनों में वही बिंदु मिल रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो सूत्र दे रहे हैं, हम ऐसे सूत्र नहीं देते। हम जो सूत्र देते हैं वो सब पर खरा उतरेगा, ये बिल्कुल तय है। आप सभी अपनी कुंडली पर लगा के देखेंगे और मेरे ज्योतिष भाई अपने जजमानों की कुंडली पर लगा कर देखेंगे, एकदम 100% ये भाव सही नजर आएगा। आइए हम चर्चा करते हैं श्री हरिवंश राय जी की कुंडली पर। माननीय हरिवंश राय जी बच्चन साहब, देखिए तुला लग्न है और इनके तीसरे भाव का स्वामी, यहां का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति, ये बृहस्पति कहां बैठे हैं, ये देखिए, उपचय स्थान। आप जानते हैं कि 3, 6, 10 और 11 को उपचय स्थान कहते हैं। ठीक है, 3, 6, 10, 11 को उपचय स्थान कहते हैं। इनके तीसरे भाव का स्वामी उपचय स्थान यानी 10वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है। देखिए आप, तुला जनरल अगर मतलब मैं बात नहीं कहूंगा, ये बहुत ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ, हम नहीं कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत सामान्य हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जनरल कोई देखे तो कहेगा साहब तुला लग्न की कुंडली में तो बृहस्पति अकारक है, लेकिन नहीं, इसी को ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है कि त्रिखड़ाए तीसरे छठे, देखिए तीसरे का स्वामी छठे का स्वामी बृहस्पति, यहां लोग कहते तो अकारक हो गया, तो बिल्कुल कारक है ही नहीं, परंतु इसी ने तो कमाल कर दिया, उच्च का होकर के 10th हाउस में बैठ गया और 10th हाउस में बैठ करके इसने हरिवंश राय बच्चन जी को अद्भुत प्रतिभा का धनी बना दिया, महाकवि बना दिया, जिसमें इनको तमाम मधुशाला पर इनको अवार्ड मिला। आइए इसी क्रम में हम श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखते हैं। इनके तीसरे भाव का स्वामी मंगल है, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है और एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति। तीनों में से कोई भी ले लेंगे भाई, त्रिखड़ाए तो तीनों है, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। अब बृहस्पति यहां त्रिखड़ाए का स्वामी होकर यहां देखिए उपचय स्थान छठे बैठ गया, उच्च का, ठीक उसी तरह उच्च का ये भी बैठा। कुंभ लग्न की कुंडली में प्रायः बृहस्पति को अकारक कहा गया, परंतु यही त्रिखड़ाए, ये त्रिखड़ाए 3, 6, 11 ध्यान रखिएगा, इनके स्वामी यदि रिड्यूसिंग पॉइंट यानी उपचय स्थान पे बैठ जाएं, देखिए यहां छठे बैठ गए उच्च के, गजब की प्रतिभा भाई। आप देख ही रहे हो अमिताभ बच्चन जी को, ऐसा मैंने कई कुंडलियों पर चर्चा, इनकी कुंडली का उदाहरण मैंने कई बार दिया है अन्य परिप्रेक्ष्य में। हमारे पास जो कुंडली है उन्हीं पर चर्चा करूंगा। आज मैं त्रिखड़ाए के स्वामी यदि उपचय स्थान पर बैठ जाएं तो राजयोग निश्चित घटित होता है, लेकिन वह राजयोग पॉलिटिकल राजयोग नहीं, भले ये पॉलिटिक्स में आए, वो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन पूरी तरह राजनीतिक नहीं बने। यह जो राजयोग है ये लेखन से प्राप्त होता है, कवित्व से प्राप्त होता है, वाक प्रतिभा से प्राप्त होता है, मंच साझा करने से प्राप्त होता है। देखिए अमिताभ बच्चन जी ने केबीसी जैसे प्रोग्राम में मंच साझा किया और गजब का इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम उन्होंने बना दिया उसको, और इतने अच्छे तरीके से प्रश्न करना और उसको किस तरीके से मैनेज करना केबीसी को, वास्तव में कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा ही अमिताभ बच्चन जी का। तो मंच साझा करने में भी बड़े कुशल होते हैं। हमने आज इसी बात पर चर्चा की, आशा है आप मेरे इस कार्यक्रम पर अपने कमेंट अवश्य करेंगे। नमो नारायण।